अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम हमला मोदी हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गया है। न उगले चैन न निगले चैन। हर रोज भारतीय हुकूमत पर मुख्तलिफ तरह की तनकीद होती है। आलमी सतह पर तो मुंह काला हुआ ही है, लेकिन अंदरूनी सतह पर भी भारत को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोदी हुकूमत पर हर रोज इल्जामात लगते हैं और आज तो इंतहा हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि तस्दीक की है इस बात की कि ये जो दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, जिन्होंने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, उनकी ट्रेनिंग भारत के अंदर हुई थी और वो भारत के शहरी थे। ये एक इतनी बड़ी चोट है जो बयानियों को पहुंची है मोदी के, कि मोदी मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहा था, मोदी के इंतजामिया, मोदी के चमचे ये मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है। चिदम्बरम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये कैसे अज्यूम कर लेते हैं, ये कैसे लगता है मोदी हुकूमत को, मोदी इंतजामिया को, कि जो भी हमला हो रहा है ये पाकिस्तान की जानिब से हो रहा है। और ख़ास तौर पर उसने पहलगाम हमले का कहा कि ये कैसे पता चला भारत को, ये मोदी इंतजामिया को कैसे पता चला कि ये हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। चिदम्बरम ने बिल्कुल मुंह पे कालक मल दी है पहलगाम हमले के बाद मोदी इंतजामिया पर, और बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि ये ऐसा इशू है कि जिस पर डिबेट होना जरूरी है। मोदी इंतजामिया सारे मामले में हकायक छुपा रही है, वो असली बात लोगों के सामने नहीं लाना चाह रही। 22 अप्रैल को जब भारत ने बुनियाद बनाकर हमला करने की कोशिश, प्लानिंग शुरू की, जब पहलगाम में हमला हुआ 22 अप्रैल को, और उसके बाद से जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की, और चिदम्बरम की ये बात कि भारत ने ये किस तरह अज्यूम कर लिया, मोदी हुकूमत ने ये किस तरह अज्यूम कर लिया, ये इस बात की जानिब एक खुफिया इंडिकेशन है। दबे अल्फाज में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी ने ये हमले खुद किए या मोदी ने इन हमलों को इस्तेमाल किया भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। और यकीनन देख लीजिए कि 22 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के दौरान मोदी इंतजामिया ने हालात को उस नहज पर पहुंचा दिया कि उसको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए एक आसानी मैसर आ गई भारत के अंदर। लेकिन भारत के इस हमले को जिस तरह से पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और 10 मई को तो उनका चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि आइंदा के लिए भी भारत को सबक मिल गया कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकते। हमला तो बहुत दूर की बात है। और भारत का जिस तरह से मुंह काला हुआ, ये एक दुनिया में सुनहरे रूप से लिखी जाने वाली एक बाब है जो पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। चिदम्बरम और कांग्रेस इस सारे इवेंट को अब अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी। 543 के हाउस में, लोकसभा में 330 सीटें 2019 के इलेक्शंस में जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी पुलवामा का हमला हुआ था। पुलवामा के हमले के बाद उन्होंने बालाकोट पर हमला किया था और एक पूरा जंग का माहौल बनाया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन से पहले एक जंग की जरूरत होती है, एक सरहदी झड़प की जरूरत होती है, एक नैरेटिव की जरूरत होती है। तो पहलगाम से पहले 2019 में पुलवामा किया गया था, उसके बाद बालाकोट किया गया, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह अभिनंदन को पकड़ के उसको चाय पिलाई थी, उस वक्त भी भारत का मुंह काला हुआ था। और अब पहलगाम किया गया, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस की एक भरमार है। इस साल के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती इलेक्शंस होने जा रहे हैं। भारत इस नैरेटिव को, मोदी इस नैरेटिव को इस्तेमाल करना चाह रहा था कि वो जंग के जरिए जंगी हिजान पैदा करे, जंगी हिजान के जरिए लोगों को कायल करे कि भारत की सलामती खतरे में है, और सिर्फ मोदी इंतजामिया ही ऐसी है, जो मोदी की हुकूमत ही ऐसी है कि जो भारत को मुस्तहकम बना सकती है, जो भारत के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना सकती है। इसके अलावा अगले साल के आगाज़ में बहुत सारी रियासतें हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तमिलनाडु है, केरला है, यूटी के अंदर इलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा असम है, मगरबी बंगाल है। ये बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं, बड़ी रियासतें हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है। हिस्टोरिकली बीजेपी यहाँ जीतती भी रही है, कहीं जगह पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये इलेक्शंस बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के इलेक्शंस में बहुत तम तराक से उसने इलेक्शंस में हिस्सा लिया था, बहुत एफर्ट की थी, बड़े भरपूर अंदाज में कैंपेन की थी, और ये तासुर दिया था कि अब पिछली बार तो 330 सीटें ली थी, 303 सीटें ली थी, तो अब के तो बीजेपी पता नहीं कितनी सीटें ले जाएगी। लेकिन इस बार उनके अंदाजे गलत साबित हुए। 272 सीटें चाहिए होती हैं लोकसभा के अंदर हुकूमत बनाने के लिए। कांग्रेस
के मुकाबले में कांग्रेस दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है, तो इस बार बीजेपी 272 में से 240 सीटें जीतने में कामयाब हुई और उसको लोगों से मदद लेनी पड़ी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो मुख्तलिफ इलाकाई पॉलिटिकल पार्टीज थी, कोई बंगाल की, बिहार की, कोई आसाम की, कोई छोटे जो रियासतें हैं उनके अंदर जो इलाकाई पार्टी जिन्होंने लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन ली, उनको उसने साथ मिलाया और 283 अरकान की उसको अक्सरियत हासिल है। ये अक्सरियत भी बड़ी फ्रिजाइल है इस वक्त, क्योंकि उसके मुखालिफ में जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसके पास 243 यानी 243 सीटें मौजूद हैं। तो ये तो इत्तेहाद कभी भी इधर से इधर रुख इख्तियार कर सकते हैं और बीजेपी की हुकूमत गिर सकती है। और जिस तरह से उसका मोरल डाउन है और हर गुजरते दिन के साथ बीजेपी को चोट लग रही है। ये रियासती इलेक्शंस भी सर पर आ चुके हैं। ये रियासती इलेक्शंस में जिस तरह से बीजेपी प्लान कर रहा था कि पाकिस्तान पर एक हमला करेगा, पाकिस्तान खामोशी से उस हमले को सह लेगा और फिर वो उसको सेलिब्रेट करेगा अगले 1 साल तक उस सेलिब्रेशन के साथ, यानी कि मई 2025 में हमला किया और मई 2026 में इलेक्शन होंगे तो 1 साल उसका खूब गाना गाएंगे। तो 2024 के इलेक्शंस में जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी बीजेपी, उसको वो अक्सरियत नहीं मिल सकी। अब रियासी इलेक्शंस के अंदर वो इस सारी सेलिब्रेशन को, इस सारी फतवाहत को, जो वो एक्सपेक्टेड फतवाहत थी, वो उनकी मुंह की कालक बन गई है। अब हर गुजरते दिन के साथ उधर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर रोज मजाक उड़ाते हैं। 25 से 26 दफा अब तक वो बयान दे चुके हैं कि हमने जंगबंदी कराई, हमारी वजह से जंगबंदी। भारत तो ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा है, मोदी ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि हमने खुद अपनी मर्जी से, चूंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया तो हमने जंग बंद कर दी। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे तबाह कर दिए, भारत के पास कुछ नहीं बचा था और खुद भारत ने अमेरिका से मुसलसल राब्ते में था और भारत राब्ता करके ये कह रहा था कि जनाब हमारी जंग रुकवा दें। तो अमेरिका ने ये जंग रुकवाई और तिजारत को बुनियाद बनाया और बताया कि अगर आप जंग नहीं रोकेंगे तो ये आपको तिजारत से हाथ धोना पड़ेगा, जो ट्रेड आप अमेरिका के साथ कर रहे हैं। उसके बाद से लेके आज तक भारतीय लोकसभा के अंदर, भारतीय राज्यसभा के अंदर मोदी का नाम नरेंद्र मोदी के बजाय सरेंडर मोदी पड़ चुका है और ये सरेंडर मोदी जो है, इस पे मजीद उनके चेहरे पे कालक मली है चिदम्बरम साहब ने। चिदम्बरम साहब का ये कहना है कि भारत क्यों फर्ज कर रहा है कि पाकिस्तान से ये लोग आए थे, ये भारत के शहरी हैं, इन्होंने भारत के अंदर ट्रेनिंग ली और भारत मुसलसल मोदी इंतजामिया जो है वो मुंह छुपा रही है, मोदी अवॉइड कर रहा है पार्लियामेंट को, मोदी नहीं बताना चाह रहा कि इस जंग के अंदर कितना नुकसान हुआ है, मोदी इस सारा का खुलासा नहीं करना चाह रहा, मोदी पार्लियामेंट को फेस नहीं करना चाह रहा, मोदी हकायक को छुपाना चाह रहा है और नहीं बताना चाह रहा है कि भारत को मोदी के गलत फैसलों, मोदी की गलत पॉलिसियों, मोदी की एम्बिशियस हरकतों की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यानी एक भारत जो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था, जो चीन के मुकाबले में कुव्वत बन के सामने आ रहा था, वो पाकिस्तान से थप्पड़ खा के बिल्कुल जमी बोस हो चुका है। उसकी कोई हैसियत आलमी बरादरी में नहीं रही और उसके बाद से अमेरिका, यूरोप, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने भारत को मुंह लगाना बंद कर दिया है। और अब तो क्रिकेट में भी अफगानिस्तान ने जिस तरह से भारत को अपने से दूर हटाया है और जिस तरह से उसने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है, उसके बाद से भारत के लिए अपनी इज्जत को बचाना मुमकिन नहीं रहा। और अब पार्लियामेंट के अंदर भारत को यह जवाब देना पड़ेगा और आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शंस, रियासती इलेक्शंस के अंदर मोदी के गले का हार बन जाएगी ये ओछी हरकत जो उसने 6 और 7 मई के दरमियानी रात को पाकिस्तान पर हमला करके की और उसके बाद 10 मई को जो उसने हमला किया। और इस सारे मामले को, इस तासुर को जब तकवीयत मिल रही है कि पहलगाम हमला भी मोदी की अपनी ईमा पर हुआ था और उसको जिस भोंडे अंदाज से इस्तेमाल किया वो मोदी के अपने गले की हड्डी बन चुका है।